उदयपुर की सड़कों पर एक महिला ट्राइसाइकिल पर घूमती हुई दिखाई देती है। पीछे एक बॉक्स जोमेटो का और फूड डिलीवरी का काम करती है। आज वही महिला जया महाजन हमारे साथ हैं। जया जी, कैसे इस तरह की शुरुआत आपकी हुई कि आप फूड डिलीवरी आप कर रही हैं? ये सफ़र तो बहुत कठिन रहा मेरे लिए, बहुत कठिन रहा, क्योंकि मेरे हस्बैंड करते थे ज़ोमैटो और मैं पेंटिंग बनाती थी नारायण सेवा के संस्थान के अंदर, और बस उतना ही घर आके बैठी रहती और मैं सोचती कि मुझे और कुछ करना है, पर मुझे तब रास्ता नहीं मिल रहा था। और अचानक उनके दोनों पाँव में दिक्कत है, यानी पोलियो है, तो उनका अचानक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और दोनों पाँव में दिक्कत हो गई, 2 बार हुआ। अब मैंने उनको बोला कि आप रेस्ट करो, आप यहाँ रहोगे तो काम करोगे। मैंने उनको समाधान से भेज दिया, समाधान दे के। अब रहा मेरी बात, तो मैं सोचा कि मैं भी करूँ। मेरे उनके जो मेरे कोच है, प्रिंस सर है, अभिषेक सर है, उन सबको मैंने कांटेक्ट किया कि भाई आप मुझको भी काम दो ज़ोमैटो का। तो वो बोले कि मैडम आप कर लोगे? मैंने कहा मैं कर लूँगी। तो आपको साइकिल से करना जम जाएगा? मैंने कहा हाँ, मैं साइकिल से कर लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की साइकिल पड़ी थी घर पे और मैं थोड़ा थोड़ा चलाती थी। पर मैंने हाँ तो बोल दिया, पर मैंने सोचा कि ये ऊपर कैसे चढ़ेगी, नीचे उतरेगी। मैंने इसको कम से कम महीने भर प्रैक्टिस की और एक एक 2 ऑर्डर करते करते 4 की, 5 की, 7 ऑर्डर तक करने लगी। फिर मैं डबल करने लगी, इसको चार्ज करके मैं वापस और इसको ले लेके, तो मेरी इनकम बढ़ गई और इससे क्या पेट्रोल बचा मेरा, और लोगों ने भी सपोर्ट किया, तो मुझे इसमें अच्छा लगा, तो यही करने लगी। जया जी, जब आपने इस तरह की शुरुआत की, आप भी एक दिव्यांग हैं, आपके पति भी दिव्यांग है, तो लगा नहीं कि आप परिवार वालों ने भी कहा होगा, पति ने कहा होगा कि आप कैसे इस तरह के काम को करेंगे, और डर भी तो लगा होगा? डर तो लगा था, लेकिन खासकर मेरे परिवार वाले ये सोच रहे थे कि तू काम कोई भी कर लेती है, तुम्हें ऐसा कैसे मैनेज होता है, और ऐसा सोचती नहीं, तू ये छोटा है, ये बड़ा काम है, और ये छोटी सी साइकिल पे तू चली जाएगी, तुम्हें नहीं लगता? मैंने कहा मैं सिर्फ ऐसा जानती हूँ कि अपन को दोनों पाँव पे अपने रोजगार चलाने के लिए चाहे आप कुछ भी मेहनत कर लो, पर आप अपना घर चलाओ, किसी से मांगने ना जाओ। इस सोच से मैंने ये काम चालू किया था कि मेरा जो वो तो ऊपर का खर्चा है वो निकल जाए, मेरा जो हस्बैंड का भी थोड़ा हेल्प हो जाए, वो सही हो जाए, फिर वो भी करने लगे, तब तक मैं किसी से मांगने नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी समय लगे। इसलिए मैंने सोचा कि चाहे कोई कुछ भी बोले, मैं किसी का नहीं सुनूंगी। डर तो लगा होगा शुरुआत में? डर तो बहुत लगा था, क्योंकि ये साइकिल धीरे धीरे चलती है, कभी ऊपर से नीचे की ओर जाती है, कभी रोड क्रॉस करने में समय लगता है, कभी कुछ और से गाड़ी आ जाती है। ऐसे जो डर तो लगा था, लेकिन वो अब कम हो गया, क्योंकि आदत हो गई अब रोज की। दिल्ली कितने आप चलती होगी और कितनी आमदनी या महीने की आपकी होती होगी? इससे कभी 700 रुपये होते, कभी 500 होते, कभी डबल कर लिए 800 भी हो जाते हैं, और 50-60 किलोमीटर चलती है नॉर्मल, पर उसको आराम से अच्छे से चलाना पड़ता है, और चार्ज करके और डबल चला सकते हो आप। दिव्यांगों के लिए और ऐसे जो आपके साथी हैं, जो भाई लोग हैं, उनके लिए एक प्रेरणा है, तो क्या उनके लिए कहना चाहिए आप? दिव्यांगजनों को एक ही बात बोलूँगी कि अगर आपकी कोई कारणों से पढ़ाई नहीं हो पाई, आपका पोलियो में समय चला गया ज़्यादा, तो आप उसको लेके ज़्यादा टेंशन ना करो। आप आगे का कोई ऐसा रास्ता देखो कि आपके स्किल मिले, आपको नौकरी मिले, आपको कुछ ना कुछ रोज़गार मिले, वो काम करो आप। सबसे पहले वही करो, ताकि आपको कोई 4 लोग आपको पहचाने और आप भी दूसरों के जैसा जी सको। किस तरह की परेशानी आपको ज़्यादा आती है अगर आप इस तरह से रोड पे चलती हैं तो ज़्यादातर? जब ये साइकिल ऐसे तो परेशानी ज़्यादा नहीं आती, पर ऐसा बहुत बार होता है कि साइकिल पंचर हो जाती है, तो यहाँ पंचर निकालने की व्यवस्था नहीं होती, और बहुत बार ये इसका वेल्डिंग कमज़ोर होता है, वो भी निकल सकता है। एक बार ऐसा भी हुआ था। हाँ, एक बार तूफ़ान में फंस गई थी मैं। तूफ़ान में भी मैंने इस पे ही काम किया था। अभी बीच में उदयपुर में तूफ़ान बारिश आई थी, तो वो परेशानी आई थी, पर मुझे क्या, लोगों ने सपोर्ट किया था। आप एक दिव्यांग है, आपको लगता है कि दिव्यांगों के लिए क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जो अनुकूल हो, जिससे कि जो दिव्यांग लोग हैं जो इस तरह से काम करना चाहे, तो उनके लिए क्या क्या सुविधा आपको लगती है इस तरह से होना चाहिए? उनके लिए तो एक सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि जैसे कुछ सड़कें ऐसी है ना कि जहाँ पे पत्थर पड़े रहते हैं, जो ऐसे साइकिल चलाते, या फिर कहीं वो फंस जाए तो कोई उसका हेल्प कर दे, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और ऐसी साइकिल जो गवर्नमेंट देती है ना, तो उनसे उनका मनोबल बढ़ता है, तो ज़्यादा लोगों ने ऐसी साइकिल उनको दे, प्रोवाइड करे, और उनको कुछ काम दे कि वो बैठे बैठे कुछ काम करें। ऐसा भी कोई काम दे देना इन बच्चों को, तो वो खुश हो जाएंगे और 2 पैसे कमाएंगे। ठीक है, हाँ। तो धन्यवाद आपका। तो ये जो महिला जया महाजन जो उदयपुर की सड़कों पर दिव्यांग है, ट्राई साइकिल पर चलती है, फूड डिलीवरी का काम करती है और दिव्यांगों के लिए एक प्रेरणा बनी है।